अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टाउन सदर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर डिवीज़न 34 सैयद सादतुल्ला हुसैनी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए आवाम को मुत्तला किया है कि पूरे तेलंगाना में कल 25 जून से 24 जुलाई तक वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR का आगाज़ हो रहा है। इस मुहिम के तहत BLOs हर वोटर्स के घर पर दस्तक देंगे और साल 2025 से 26 तक के तमाम वोटर्स के लिए दो एप्लीकेशन फॉर्म फराहम करेंगे। फॉर्म तकसीम करने का यह सिलसिला 10 तारीख तक जारी रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता फरवरी से जून तक जो मैपिंग का काम हुआ था वो महज BLOs की तरबियत के लिए था, जबकि असल SIR अब शुरू हो रहा है। लिहाजा कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि उनकी मैपिंग हो चुकी है तो अब फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म पुर करके जमा करवाएगा सिर्फ उसी का नाम वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाएगा, वरना नाम काट दिया जाएगा। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो इस फॉर्म को अपने दीगर अहम असनाद और जेवरात की तरह हिफाजत से रखें, क्योंकि अगर ये गुम हो गया तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। फॉर्म भरने का तरीका इंतहाई आसान है और ये पूरे तेलंगाना में तेलुगु ज़ुबान में दस्तयाब होगा। आवाम पहले इसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी पर तफसीलात पुर करें और फिर असल फॉर्म को किसी माहिर या पढ़े लिखे शख्स की मदद से पुर करके BLO के हवाले करें और रसीद हासिल करना ना भूलें। इस फॉर्म के साथ हर वोटर की एक ताज़ा तस्वीर लगाना लाजमी है, लिहाजा अपने घर के तमाम वोटर्स की तस्वीर पहले से ही तैयार रखें। आने वाले दिनों में जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी तो किसी भी गलती या 2002 के वोटर रिकॉर्ड से ख़ानदानी लिंक ना मिलने की सूरत में नोटिस जारी की जाएगी। इस मरहले पर अगस्त के महीने में SSC मेमो, आधार कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड जैसे 12 मुख्तलिफ दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अभी कोई दस्तावेज़ात साथ लगाई भी जाए तो उनकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ तस्वीर लगाना ही ज़रूरी है। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर 24 जुलाई तक ये फॉर्म जमा नहीं करवाएंगे तो SIR में नाम शामिल नहीं होगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा बल्कि हुकूमत की तमाम फलाही स्कीमें भी बंद हो जाएंगी। मज़ीद बरां शहरियत साबित करने में बड़ी दुश्वारी पेश आएगी और बाद में इलेक्शन कमीशन या कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और अगर शहरियत साबित ना हो सकी तो डिटेंशन सेंटर भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें, 10 तारीख तक अपने घरों पर फॉर्म का इंतज़ार करें और अगर 10 तारीख तक भी फॉर्म ना मिले तो अपने इलाके की BLO से रब्ता करके फॉर्म हासिल करें। अगर किसी को फॉर्म पुर करने में दुश्वारी हो तो महबूब नगर डिवीज़न नंबर 34 या दीगर करीबी मजलिस के दफातर में कायम हेल्प डेस्क से रुजू कर सकते हैं, जहां फॉर्म भरने की मुकम्मल सहूलत मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। पूरे तेलंगाना में कल से 25 जून से 24 जुलाई तक SIR के काम का आगाज़ हो रहा है। BLOs आपके मकान पर दस्तक देकर हर वोटर का 2025 तक के जितने वोटर्स हैं, 26 तक जो भी वोटर्स हैं, उन तमाम वोटर्स के दो फॉर्म आपके मकानों पर BLOs ला के देंगे। ये मरहला 10 तारीख तक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। उसके बाद आप वो फॉर्म को, इम्यूनरेशन फॉर्म को रख लीजिए, उसको गौर से देखिए, पढ़िए और उसका ज़ेरॉक्स करा लीजिए। पहले ज़ेरॉक्स फॉर्म पे फिलअप करिए, उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म जो BLO दिए हैं वो फॉर्म फिलअप करके फिर दोबारा BLO को दीजिए और एक्नॉलेजमेंट रख लेना ज़रूरी है। गुज़िश्ता फरवरी से जो मैपिंग जून के महीने तक हुई है वो सिर्फ BLOs को ट्रेनिंग के लिए दी गई थी। असल SIR अब शुरू हो रहा है, तो लोग गलत फहमी में ना रहें।
मेरा मैपिंग हो गया, फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फॉर्म जो भी देगा इम्यूनरेशन फॉर्म उनका ही नाम वोटर लिस्ट में आएगा, इलेक्टोरल रोल में आएगा, वरना उनका नाम कट जाएगा। और फॉर्म को जो है हिफाजत से रखिए। जिस तरह आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रखते हैं, आपने ज़ेवरात रखते हैं, अगर सर्टिफिकेट ज़ेवरात गुम भी गए तो मिल सकते हैं, लेकिन ये इम्यूनरेशन फॉर्म की उससे ज़्यादा अहमियत है। गुम जाएगा तो मिलेगा नहीं आपको फिर दोबारा। लिहाजा मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ फॉर्म को हिफाजत से रखिए और फिलअप करिए, फिर बीएलओ के हवाले कर दीजिए और अपना एक्नॉलेजमेंट रख लीजिए। और उसके साथ एक फ़ोटो लगाना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो अपने अपने घरों में धुला कर रख लीजिए। आपके घर में जितने वोटर्स हैं उन तमाम के वो फ़ोटोज़ धुला कर रख लीजिए। इसके अलावा आपको आने वाले दिनों में ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद आपके नाम सबके आएंगे उसमें। उसके बाद एक नोटिस आएंगी, अगर किसी का नाम गलत है या किसी का 2002 में नाम नहीं था या 2002 में उनके अफराद ख़ानदान के कोई लिंक नहीं मिलेगा, वैसे लोगों को एक नोटिस आएंगी। जब आप जो 12 जो सर्टिफिकेट्स पूछे हैं वो नोटिस के साथ लगाकर देना है। वो मरहला अगस्त के महीने में स्टार्ट होगा। वो फॉर्म एसएससी का मेमो हो, आधार कार्ड हो, रेशन कार्ड हो या पैन कार्ड हो और दीगर जितने आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो लगाकर दीजिए। उसके अलावा आपको फॉर्म भरने का आसान तरीक़ा है, कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म बिल्कुल इजी है और तेलुगु में है फॉर्म पूरे तेलंगाना में। लिहाजा मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप फॉर्म अपने आजू बाजू कोई एक्सपर्ट लोग हैं या पढ़े लिखे हैं या आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे फॉर्म फिलअप कराइए। और नहीं आपको अगर फॉर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मजलिस के दफ्तर, मेरे दफ्तर पर वार्ड नंबर 34 हो या 30 और 32 और जो भी आजू बाजू और महबूब नगर के जितने लोग हैं वो लोग भी, हमारे पास भी हेल्प डेस्क है फॉर्म भरने की। आप आपका फॉर्म लेकर आके फॉर्म फिलअप कर ले सकते हैं। आपको फॉर्म इस तरीके से दिया जाएगा, जो फॉर्म कलेक्टर ऑफिस से जो है इजरा किया गया है। आपकी पूरा जो वोटर लिस्ट में जो फ़ोटो है यहाँ फ़ोटो लगाई जाएगी और नई फ़ोटो यहाँ पर आपको लगाना है। और आपको जो है ये कॉलम में 2002 का, अगर आपका वोट 2002 में था तो ये कॉलम आप भर देना है। और उसके बाद नीचे का कॉलम 2025 या 2026 में जो वोट है प्रेजेंट, ये कॉलम भरना है। अगर आप 2002 में आपका वोट नहीं है तो बाजू में और एक कॉलम है जो है आपके वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी का उनका रेफरेंस लगाकर ये फॉर्म यहाँ पर ये सेकंड कॉलम में भरना है। उसके बाद नीचे का सेल्फ भरना है। अगर ये दो भी नहीं है आपके पास 2002 का आपके नाना नानी का भी नहीं मिला, दादा दादी का, वालिद का भी नहीं मिला, आपका भी नहीं है, तो सिर्फ आप 2025 और 26 का लगा के दीजिए। अगस्त के महीने में आपको डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आप शो करिए। इंशाल्लाह ताला आपका जो है वोटर में से नाम नहीं कटेगा। अगर आपको अगस्त में अगर फिर वो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद आपको नोटिस दी जाएगी, जिसका भी 2002 में नहीं रहेगा रेफरेंस, उनको जो है डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। अब कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट भी लगाया जाएगा तो वो बेमाने रहेगा, क्योंकि जब भी ज़रूरत है डॉक्यूमेंट की जब भी डॉक्यूमेंट देना है आपको। लेकिन अब फ़ोटो कंपलसरी है, फ़ोटो लगाइए। अगर कहीं भी फॉर्म में फिलअप करने में अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो आप हमारे से और एक्सपर्ट लोगों से, आपके महलों में एक्सपर्ट लोगों से फॉर्म फिलअप करिए। और अगर आप जो है 24 जुलाई तक ये फॉर्म बीएलओ को अगर आप दाखिल नहीं करेंगे तो आपका कभी भी एसआईआर में नाम नहीं आएगा और आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा
आपको हुकूमत की तरफ से दी जाने वाले तमाम स्कीमात भी कट जाएंगे। आपको शहरियत साबित करने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अब उसके बाद आपको दोबारा जो है ना कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जब अगर आपको जो है ना इलेक्शन कमिश्नर आपको वोट अगर आपको शहरियत साबित करेगा तो होगा, वरना अगर नहीं हो तो आपको डिटेंशन सेंटर को जाना पड़ेगा। लिहाजा मैं हर एक फ़र्द से ख्वाहिश करता हूँ और आप गड़बड़ किए बग़ैर सब्र और तामुल से आपके पास 10 तारीख तक फार्म का इंतज़ार करिए। आपके घरों पर फार्म दिया जाएगा। उसके बाद फार्म अगर आपको 10 तारीख तक नहीं मिला तो आप अपने एरिया के BLO से कांटेक्ट करिए, उसके पास फार्म रहेगा। आप फार्म लेकर फिर फिलअप करके आप दीजिए उन लोगों को। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।